नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से परिचित करवाता हूं जो बहुत सरल है और धन प्राप्ति और आकर्षण के लिए बहुत जबरदस्त साधना है। इस साधना को करने वाले साधक की तरफ हर कोई अपने आप आकर्षित होता रहता है। कोई दुकानदार है तो ग्राहक आकर्षित होते रहते हैं, कोई जॉब कर रहा है तो उसके उच्चस्थ जो अधिकारी होते हैं वो आकर्षित रहते हैं, उसके साथ कलीग काम करते हैं वो आकर्षित रहते हैं, सब कोई उससे आकर्षित रहते हैं और उसको कई रास्तों से धन प्राप्तियां होती रहती है। उसको मल्टीपल वेज उसके सामने रास्ते उसके सामने खुल जाते हैं, कई रास्ते उसके सामने खुल जाते हैं धन प्राप्ति के, और वो अच्छा धन प्राप्त अपने जीवन में कर लेता है। लेकिन साधना तो आप जानते हो, राक्षसों की साधना है, दैत्य की साधना है। दैत्यों की साधना सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधना में एक नियम है, वो आपको पालन करना होता है। इस साधना को करने के बाद में आपको बेशुमार धन की प्राप्तियां होना शुरू होती है, लेकिन उस धन के साथ अहंकार भी आता है। आप जो भी इस साधना को करें, मैं पहले उसको ये चेतावनी दे देता हूं कि अहंकार से हमेशा दूर रहें और कोशिश करें कि अहंकार जो आ रहा है ये मेरी साधना के बल से ही आ रहा है। मैंने जो साधना की थी प्रलंबासुर दैत्य की साधना, उसी के कारण मुझ में ये अहंकार पैदा हो रहा है। तो अहंकार पैदा होते ही भगवान कृष्ण का नाम लें, याद करें और भगवान कृष्ण को कहें कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जो भी अहंकार पैदा हो रहा है ये सारा अहंकार मैं तेरे चरणों में चढ़ाता हूँ। ऐसा मन ही मन संकल्प करते जाएं। दूसरी एक बात और कि इस साधना को करेंगे तो आपको निश्चित भगवान की कृपा से बेशुमार धन प्राप्तियां होगी। उस धन का 20% भाग, जैसे 1 लाख रुपया कमाया है, 1 लाख रुपया कमाया है तो आप 20% भाग, जो 20,000 रुपया बनता है, वो 20,000 रुपया आप तुरंत गौशाला में गायों की सेवा में ही दान कर दें, फटाफट कर दें। 1 मिनट की देरी नहीं करें। जैसे आप धन प्राप्त करते हैं, 1 मिनट के मतलब है ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन ऐसे लेट नहीं करें, डिले नहीं करें, बात को कल पर नहीं टालें। कोशिश करें जितना जल्दी आप गायों में वो धन दान कर सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि निश्चित है कि इस धन का अगर दान नहीं किया जाएगा तो ये धन आपके घर में तूफान मचा देगा। ये धन, इसको शुभ करना हो, शुद्ध करना हो तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो दैत्य का दिया हुआ धन जो होता है वो अशुद्ध धन होता है और दैत्य आपको देगा तो धन तो बेशुमार देगा, लेकिन उसके साथ अशुद्धियां, विकार भी आएंगे। तो उन विकारों को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण को याद करते रहना और गौशालाओं में दान करते रहना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये सब बातें पहले कहने की है ताकि साधना में आगे मैं आराम से बढ़ूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई भूल भी जाऊँ तो ये चीज़ें भूलने की नहीं है। ये चीज़ें कन्फर्म याद रख करके अपने साधकों को, अपने चैनल के जो दर्शक हैं उनको बताना ज़रूरी है, ताकि कल को कोई ये साधना कर ले और अचानक से उसे इस प्रकार से होने लगे और बाद में वो मुसीबत में आ जाए। उससे बढ़िया है कि उससे पहले ही सावधान कर दिया जाए। साधना सरल है, मैंने कहा बहुत सरल साधना है, आसान है एकदम। आपको कंप्यूटर से एक ऐसी तस्वीर बनवानी है, खुद बनाना जानते हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो बनवानी है ऐसी तस्वीर जिसमें एक राक्षस आकाश में उड़ रहा है और उसकी पीठ के ऊपर एक 5 साल 6 साल का बच्चा बैठा हुआ है। ऐसी तस्वीर आप बनवा लीजिए, उसको फ्रेमिंग करवा लीजिए, फ्रेमिंग करवा करके अपने घर ले आइए। ये साधना या तो नदी के किनारे होती है, नहीं तो फिर आप अपने घर में एकांत कमरे में कर सकते हो। साधना दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके होती है और 3 दिन होती है। अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी और दशमी, ये 3 ही दिन हैं इस साधना को करने के। 3 दिन में साधना होती है। तो आप एक फोटो लाए, ब्लू कलर का चमकीला कपड़ा आपके पास होना चाहिए। अब 1.25 मीटर 2 मीटर ऐसे कपड़ा ले आना, सामने एक बाजोट रखिए दक्षिण दिशा की तरफ,
दक्षिण दिशा की तरफ बाजोट रखिए, बाजोट के ऊपर एक कपड़ा बिछाइए, कपड़ा बिछा करके उस कपड़े पर उस फोटो को स्थापित कर दीजिए। फोटो को पहले धो धा के साफ कर लेना, पानी वानी डाल करके से छींटे डाल करके कपड़े से आराम से साफ कर लेना, ताकि कोई भी प्रकार का मेल या किसी के हाथ का निशान वगैरह उस पर नहीं रहे। उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना। पानी में ज़्यादा पानी में डुबो के नहीं, ऐसे पानी के 2-4 छींटे मार करके ऐसे कपड़े से साफ कर लेंगे तो हो जाएगी। अब उस फोटो को दक्षिण दिशा की तरफ रख दिया आपने। आपका मुंह उस समय दक्षिण में रहेगा, फोटो का मुंह उस समय उत्तर में रहेगा, आप ध्यान रखें। आपका आधा काम हो गया। सरसों के तेल का दीपक जलाना है और नारियल का, जो नारियल आता है ना बाजार में, नारियल उसको काट देते हैं तो उसका जो वो बनता है, खपरी बोलते हैं उसको, नारियल की खपरी। वो नारियल की खपरी खजूर से भर करके वो भोग आपको रखना है। ध्यान रखना है नारियल की खपरी इधर उधर वो हो नहीं जाए, गिर नहीं जाए, इसलिए नीचे कोई व्यवस्था दो तो दे सकते हो, जैसे गेहूं वगैरह चावल वगैरह रख दी, उसके ऊपर रख दी तो इधर उधर गिरेगी नहीं। तो नारियल की खपरी खजूर से भर के, खजूर मार्केट में मिलते, खूब मिलते हैं, सूखा मेवा भी माना जाता है खजूर, तो खजूर भर करके और वो खजूर का आपको भोग देना है। देखिए यहाँ तक आपका काम हो गया। सरसों के तेल का दीपक जलाना है, कोई भी धूप जला सकते हो, गूगल की वगैरह कोई भी जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपका काम फिनिश हो गया। आपके पास सिद्ध काले हकीक की एक माला चाहिए। उस माला से आपको 122 माला का जाप करना होता है। आपको टाइम लगेगा, रात को 10 बजे 11 बजे से साधना को आप शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको 4-5 घंटे साधना में लगे, लेकिन उसकी परवाह मत कीजिए। और साधना में हालांकि कोई डर वगैरह इसमें है नहीं, फिर भी अगर डर वगैरह भी आए तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रक्षा घेरा लगा करके बैठना, रक्षा घेरा लगा करके फिर इस साधना में आप बैठना, बैठ करके फिर इस साधना को आप कीजिएगा। मैं क्या क्या बता दिया, सब कुछ यहाँ तक बता दिया अच्छी तरह। देखिए इस साधना को दिन में अलग तरीके से काम करना है और रात में अलग तरीके से। दिन में भगवान कृष्ण को आप मक्खन और मिश्री का भोग लगाएंगे। कृष्ण भगवान का कोई भी मंदिर हो उस मंदिर में जाकर के मक्खन थोड़ा सा और मिश्री ये भगवान को हमेशा इन 3 दिनों में आप चढ़ाएंगे। पहले मक्खन मिश्री चढ़ाएंगे, फिर रात को साधना करेंगे और भगवान से सफलता के लिए प्रार्थना भी कर लेना कि भगवान मैं ये जो है प्रलंबा सूर्यदैत्य की साधना कर रहा हूँ, तो मुझ पर कृपा करें। तो मक्खन मिश्री का भोग लगा करके उनसे ये सफलता का वरदान मांग ले, आशीर्वाद मांग ले और कहें कि मुझे उसके प्रत्यक्षीकरण नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आर्थिक मदद वो कर सके बस, और आकर्षण पैदा कर सके, इतनी कृपा करना। क्योंकि प्रत्यक्षीकरण होता भी नहीं इस साधना में, ये 3 दिनों में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, काफ़ी लंबा टाइम लगता है प्रत्यक्षीकरण के लिए। तो इस प्रकार से आप साधना करोगे तो 3 दिन में आपकी साधना हो जाएगी। ठीक है, 122 माला का जाप करना है। 122 माला का जाप करोगे तो 4-5 घंटे आराम तबीयत से लग जाएंगे। तो इस प्रकार से इस जाप को आप कीजिएगा। साधना में आपके काले कपड़े रहने चाहिए, काला आपका आसन रहना चाहिए और बिना नहाए साधना करनी है। दिन में आप नहा लिए, साधना के समय नहाने की जरूरत नहीं है। दिन में आप नहा लिए उसकी कोई दिक्कत नहीं। बीच में आप कुछ गंदे हो गए या पेशाब भी करके आ गए, लेटरिन भी जाके आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको साधना अब बिना नहाए, जैसे सुबह कोई 4-5 बजे नहा लेता है, पूजा कर लेता है, अपने रोज की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में फिर साधना के समय फिर आपको स्नान नहीं करना है। साधना के समय आपको बासी ही पूजा करनी है। ठीक है, आपने खाना भी खा लिया है तो खाना खाने के बाद में भी साधना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्नान आपको कब करना है? साधना के बाद में, साधना से उठने के बाद में। यदि साधना से उठने के बाद में स्नान नहीं करते हो, ध्यान से सुन लो, साधना से उठने के बाद में स्नान नहीं करते हो तो दैत्य आपके शरीर को आप अपना घर मानने लगता है और धीरे धीरे दैत्य आपके शरीर में प्रवेश करके आपके शरीर पर कब्जा कर सकता है। तो साधना के बाद में आपको कालिंदी के जल से, यानी जमुना माई का जो जल है, जमुना माई का जल आप अपने पास मंगवा करके पहले से तैयार रखिएगा। उस जमुना माई के जल की 4-5 बूंदे 8-10 बूंदे डाल करके पानी में, उस पानी से आपको स्नान करना है। स्नान करके जो बाल्टी होती है उस बाल्टी में 1 बूंद भी पानी बचाना नहीं है। चाहे तो आपका अंडरवेयर बनियान कुछ भी आपने पहन रखा हो, धोती पहन रखी हो, कुछ भी पहन रखा हो आपने, वो धो लीजिएगा। धो करके और आखिर में बाल्टी को खाली करके उल्टा करके फिर छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक का आपका काम है। आप समझ गए बात को। साधना के तुरंत बाद, जैसे मंत्र आपकी 122 माला हो गई, 122 माला पूर्ण होने के बाद में फिर आपको क्या करना है? फिर आपको कपूर जलाना है।
एक मिट्टी के बर्तन में कपूर जला दीजिए, उस पर थोड़े से एक दो लौंग जला दीजिए। कपूर जला दिया, लौंग जला दिया, आपको उसमें थोड़ी काली सरसों जो आती है ना, काली सरसों, राई भी बोलते हैं अपन, हाँ, तो अचार वगैरह में डालते हैं, तो वो काली सरसों आपको उसमें डालनी है, ठीक है। जला दीजिए काली सरसों डाल करके। ये इतना काम आपको रोज करना है। बस इस प्रकार से आप 3 दिन साधना करेंगे तो 3 दिन में हो सकता है कि कुछ डरावने अनुभव भी हो सकता ना भी हो, लेकिन आपको एक बात निश्चित है कि 2 चीजें आपके साथ घटित होगी। एक तो धन के आयाम खुल जाएंगे, दूसरा आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी। हर कोई बिना मतलब के आपकी तरफ आकर्षित रहेगा। तो वहां भी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग भी आकर्षित हो जाते हैं जिनको हम आकर्षित नहीं करना चाहते, हम दूर रहना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे बात को। तो ऐसे लोग भी आकर्षित हो जाते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा और अपनी आकर्षण शक्ति का, अपने धन की शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। जितना सदुपयोग करेंगे, जितना दान पुण्य करेंगे, उतना ही आपके लिए इस साधना की द्वारा जो चीज़ें प्राप्त होती है वो बढ़िया रहेगी। आकर्षण का मतलब एक और है कि मान लो कभी कभी ऐसा है कि हम सड़क से चल रहे हैं, हम कहीं रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं, कुछ ऐसी लड़कियां होती है जिनसे बात करना ही बहुत बुरी बात होती है, उनसे बात भी नहीं की जा सकती ढंग से, इतनी गंदी होती है। और अगर वो भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाए तो उनसे ना हाथ जोड़ के राम राम करके दूर ही रहिएगा, क्योंकि कभी कभी गलती से ऐसी लड़कियां जुड़ जाती है ज़िंदगी में जिनसे बात करना बहुत खतरनाक होता है। वो बात करने के भी लायक नहीं होती है, मुंह देखने के लायक नहीं होती, ऐसी गंदी लड़कियां जुड़ जाती है। तो ऐसी लड़कियों से 100% सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसी लड़की एक भी आपकी ज़िंदगी में जुड़ गई तो पूरी ज़िंदगी का सत्यानाश कर देगी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी आकर्षण शक्ति और अपने धन की, जो धन को खींचने की शक्ति है, इन दोनों का आप सदुपयोग करें, तभी आप फायदे में रहेंगे। और बड़ा जागरूक रह करके, बड़ा चौकस रह करके आपको ये साधना करनी है। दोस्तों, इस प्रकार से साधना है, मैं इसका मंत्र आपको बता देता हूँ, और फिर अब अगर कोई करना चाहे तो आराम से इस साधना को कर सकता है और अपने जीवन की धन संबंधी और जो भी परेशानियां हैं, या फिर एक परेशानी है कि हम कोई चाहता नहीं, हमको कोई बात ही नहीं करना चाहता, ये वो इस प्रकार से है, तो उससे भी आप निजात पा सकते हो। साधना के बाद में जो फोटो है, उस फोटो को ले जाकर के जमुना नदी में आपको प्रोवाइड कर देनी होती है। जो भी आसन वगैरह जो भी वहाँ रहते हैं उन सबको ले जाकर के आसन में बांध करके उस फोटो को और जमुना नदी में प्रोवाइड कर देना होता है। बस 3 दिन साधना। जिसको प्रत्यक्षीकरण करना हो, जिसको रूबरू देखना हो, उनके लिए फिर साधना अलग, फिर लंबा करना पड़ता है साधना को। हो सकता है कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना करना पड़ सकता है, लेकिन 3 दिन में ये 2 शक्तियाँ आपको प्रदान कर सकता है। इतना ही कहानी इसकी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसका मंत्र मैं आपको बताता हूं। मंत्र इसका है ओम प्रलंबाय महादित्याय बलभद्राय स्वाहा। एकदम आसान मंत्र है, छोटा सा मंत्र, आराम से कर सकते हो। ओम प्रलंबाय महादित्याय बलभद्राय स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके 3 दिन में इस शक्ति की कृपा प्राप्त कर सकते हो, और कृपा प्राप्त करके अपने जीवन में हम क्यों इन दैत्यों की साधनाओं की तरफ इतना आकर्षित होते हैं। मेरी एक शिष्य है भिलाई में, वो बहुत टैलेंटेड और इन सब चीज़ों की वो माहिर है। कई साधनाएं उसने की और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम भी फाइट कर रही है, और वो इन सब साधनों के प्रति इंटरेस्टेड रहती है। तो मुझे भी उन्होंने कई साधनाएं भेजी, बोले गुरुजी आप चाहो तो अपने यूट्यूब चैनल पर दे सकते हो। क्यों इनकी तरफ क्यों आकर्षित रहते हैं? वर्तमान युग जो है ना, वो वर्तमान युग में नकारात्मकता इतनी भयंकर फैली हुई है, सरकार से लेकर के आम आदमी तक ये नकारात्मकता इतनी गजब की फैली हुई है कि हर जगह आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। इसलिए पॉजिटिविटी के आधार पर आप धन प्राप्ति नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि संत आदमी हो, एकदम सिद्ध पुरुष हो, अच्छे आदमी हो, भगवान का भजन करते हो और आपको धन प्राप्ति हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो दैत्यों वगैरह की साधनाएं होती है ना, थोड़ी सी नेगेटिविटी की साधना होती है, उसकी थोड़ी सी भक्ति पूजा कर लेने से आदमी अपने जीवन में जल्दी थोड़ा वो हो सकता है, डेवलप हो सकता है, जल्दी डेवलप होकर के अपने जीवन को आसानी से चला सकता है। इसलिए वर्तमान युग में थोड़ा आदमी दैत्यों की तरफ आकर्षित रहता है। तो अगर किसी को करनी हो तो मैंने पूरा विधि विधान समझा दिया, शायद अच्छी तरह से समझा दिया होगा, कोई भी चीज़ बाकी छोड़ी नहीं होगी। जो खजूर होते हैं, उन खजूरों में से एक भी खजूर आपको खाने नहीं होते हैं, वो खजूर आपको साधना के बाद में गायों को खिला देने होते हैं। ये नियम है। तो सब चीज़ें मैंने समझा दी। बहुत अच्छी साधना है, कोई करना चाहे तो कर सकता है।
हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए, वो क्या कहते हैं, वो रोज़ कहता हूँ ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा आप समझ गए होंगे। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों।